हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। तो अभी पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, इट इज अ न्यूटन। सो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। द एयर प्रेशर ऑन अवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर इज द एटमॉस्फेरिक। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायोंट फोर्स इज इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट dash dash is different, so density is different, so density and different is the correct answer. The SI unit of pressure is Newton per meter square. नेक्स्ट है मेक अ मैच। अभी यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, ग्रुप ए के साथ ग्रुप बी के ऑप्शंस मैच करने हैं। तो फ्लूइड, फ्लूइड का आंसर क्या आएगा? सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। फ्लूइड का जो भी प्रेशर रहता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम ही रहता है। ब्लुएंट नाइफ, लोअर प्रेशर। शार्प नीडल, हायर प्रेशर। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हेक्टोपास्कल मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। A plastic cube is released in water. Will it sink or come to the surface of water? अभी एक प्लास्टिक क्यूब है जो कि वाटर में छोड़ा है, तो वो क्या होगा? फ्लोट होगा कि सिंक होगा? तो ऑब्वियस है वो फ्लोट होगा, बिकॉज द सरफेस वो फ्लोट होगा वाटर सरफेस पे, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। जो प्लास्टिक क्यूब की जो डेंसिटी रहेगी वो कम रहेगी देन द वाटर, दैट्स व्हाई इट विल बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, Why do the load carrying heavy vehicles have large number of wheels? जो भी हेवी लोड कैरी करते हैं जैसे कि ट्रक वगैरह, तो उनको ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स क्यों रहते हैं? क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो जितना ज्यादा एरिया उतना उस पर कम प्रेशर रहेगा। सो ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, लेसर विल बी द प्रेशर। So the load carrying heavy vehicles have larger number of wheels so that the pressure on the road is reduced due to large contact area. तो क्या हो जाएगा? जो भी रोड पे प्रेशर आने वाला है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। और जब लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हम लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स जब हम यूज करेंगे तो व्हील्स के कारण क्या जाएगा? जो फोर्स है ड्यू टू दैट लोड, इट इज शेयर अमंग ऑल द टायर्स एंड नो सिंगल टायर इज अंडर द ट्रेस। दैट्स वाई जो व्हील्स रहते हैं लार्ज लोड हेवी व्हीकल्स में, तो उसमें क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा व्हील्स यूज किए जाते हैं, तो प्रेशर भी रिड्यूस रहता है और जो रोड पे प्रेशर आएगा वो भी कम रहेगा और एक ही टायर पे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन अवर हेड्स, व्हाई डोंट वी फील इट? ओके, हम कितना लोड कैरी कर सकते हैं अपने हेड पे और हमें वो फील क्यों नहीं होता? सो वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अबाउट 105 PA on our head, but we cannot feel it. Why? Because this atmospheric pressure is balanced by the pressure created by the air and blood inside our body. तो ये जो प्रेशर है ना वो बैलेंस हो जाता है जो एयर रहती है उसके कारण और जो ब्लड है अपने बॉडी के अंदर उसके कारण, इसलिए हमें वो फील नहीं होता। Why does it happen? Okay, a ship deep to a larger depth in fresh water as compared to the marine water. ऐसा क्यों होता है कि जो शिप रहते हैं वो अपने फ्रेश वाटर में ज्यादा नीचे जाते हैं कंपेयर टू द मरीन वाटर? क्योंकि देखो द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द fresh water, due to which the buoyant force on the ship is marine water is more than the fresh water. Hence, ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. क्योंकि marine water की जो density रहती है वो fresh water से ज्यादा रहती है, इसलिए जो buoyant force है वो मरीन वाटर में ज्यादा रहता है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है फ्रूट्स कैन इजीली बी कट विद द शार्प नाइफ। फ्रूट्स हम इजीली कट कर पाते हैं अगर शार्प नाइफ हो तो। क्यों? बिकॉज सिंस द शार्प एज नाइफ मेक लेसर कॉन्टैक्ट विद द फ्रूट्स, ओके, टू बी कट एंड दस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्रूट इज वेरी लार्ज। क्योंकि जो उसका कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम रहता है विद द फ्रूट एंड जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। सो ड्यू टू लार्ज प्रेशर fruits can easily cut with the sharp knife. Next, the wall of the dam is broad at its base. आपने कभी डैम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो देखो जो उसकी डैम की वॉल रहती है वो बेस में उसकी विड्थ ज्यादा रहती है या फिर वो ब्रॉड रहती है। क्यों? वी नो प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, right? So the wall of dam is made broader as its base so that it is able to withstand the heavy pressure exerted by river water.
क्योंकि वो जो हेवी प्रेशर रहेगा वाटर का वो विस्टैंड करने के लिए मोस्टली डैम की वॉल जो रहती है वो ब्रॉडर रहती है। नेक्स्ट, इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि बस एक स्टैंड बाय कंडीशन में है और सडनली उसने स्पीड ले लिया, तो हमारा क्या हो जाता है, जो भी अपनी बॉडी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इफ स्टेशनरी bus suddenly speed up, passengers are thrown in the backward direction. This is because initially the whole body of passenger inside the bus was in the state of rest. मोस्टली अभी वो स्टैंड अलोन है, मीन स्टेशनरी खड़ी है, तो अपनी जो बॉडी वो रेस्ट स्टेट में चली जाती है। बट व्हेन द बस सडन स्टार्ट्स or speed up, the lower half of the passenger's body comes in the motion in the forward direction. तो जो अपनी हाफ बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है, बट जो हाफ बॉडी वो स्टिल रिमेन्स इन द rest due to the inertia of the rest. Hence, passenger are thrown backward when stationary bus suddenly speed up. क्या होता है, जब सडनली बस का स्पीड बढ़ जाता है या फिर वो स्टार्ट हो जाती है, तो जो हाफ लोअर हाफ रहता है पैसेंजर का वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाता है, बट जो रिमेनिंग बॉडी है अपनी वो स्टिल रेस्ट कंडीशन में रहती है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट्स व्हाई जब भी गाड़ी स्पीड अप या फिर उसका सडनली स्पीड बढ़ता है, एट दैट टाइम अपनी जो बॉडी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अभी कुछ न्यूमेरिकल से वो हमें पढ़ने, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे मास है 350 और वॉल्यूम दिया है 175। ओके, तो डेंसिटी कितनी रहेगी? तो ऑब्वियस है, हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 350 अपॉन वॉल्यूम कितना है 175, सो आंसर इज 2। सो डेंसिटी इज 2। नेक्स्ट है, अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 190 और डेंसिटी भी दी है 4। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी पता है 4, मास भी पता है 190, तो 190 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा 760। ओके, तो ये था आंसर पहले टेबल में। अभी नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर और रिलेटिव डेंसिटी ऐसे दिया है। तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी दी थी वो 5 थी और ये 10, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 इंटू 10⁻3, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट था 8.5 इंटू 10⁻3 और वाटर की डेंसिटी 10⁻3 दिया है। तो अगर हम ये डिवाइड करेंगे 8.5 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻3, तो 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का 8.5। नेक्स्ट स्टेप में था कि वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो अभी जो लास्ट टेबल था, यहाँ पे टेबल देखो, वेट है, यहाँ पे हमें वेट निकालना है, एरिया भी दिया है, प्रेशर भी बताया है। और नेक्स्ट टेबल में क्या दिया है, वेट बताया और एरिया बताया, तो हमें प्रेशर निकालना है। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो प्रेशर यहाँ पे कितना दिया है 20,000 और एरिया कितना है 0.04, और हमें यहाँ पे वेट निकालना है या फिर फोर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 800, बिकॉज 20,000 डिवाइडेड बाय 0.04 करेंगे तो 800 हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमें प्रेशर निकालना है, तो वेट या फिर फोर्स जो है वो 1500 है डिवाइडेड बाय 500, तो 1500 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो सिंपल हमें ये फॉर्मूला यूज करना था। तो देखो पहले केस में हमें डेंसिटी निकालनी थी, मास निकालना था, तो हमारे पास फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला यूज करो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके देखो। सेकंड में हमें डेंसिटी ऑफ मेटल निकालनी थी और रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी, तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन सॉल्व द सेकेंड टेबल। एंड थर्ड है वेट, वेट मीन्स नथिंग बट द फोर्स। याद रखना, नहीं तो बोलोगे अरे यहाँ पे तो फोर्स ही नहीं है सिर्फ वेट है, तो फोर्स को ही न्यूटन में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखो प्रेशर और वेट निकालना था, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो इजीली हम उससे वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डेंसिटी
The density of metal is 10.8 into 103 kg per mass cube. Find the relative density of metal. हमें relative density find out करना है. तो just पहले हमने जैसे relative density का formula देखा, density of substance upon density of water. Okay? तो हमें density of water पता है कितनी रहती है, 1000 kg per meter cube. ये fix है 1000 kg per meter cube. और metal की density दी है 10.8 into 103. Sorry, into 10 raised to 3. So 10.8 into 10 raised to 3 upon 1000. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10.8. बिकॉज 1000 मीन्स 10 raised to 3 ही होता है और 10 raised to 3 मीन्स 1000 ही होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 10.8. नेक्स्ट है the volume of an object is 20 centimeter cube and the mass in 50 gram. Density of water is 1 gram centimeter cube. Will the object float on water or sink in the water? Will the object float or sink in the water? तो देखो volume of object is 20 centimeter cube, mass of the object 50 gram, density of object is equal to, तो formula क्या आएगा, density of object is equal to mass upon volume. डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी हमें पता है कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब और मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 अपॉन 20, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आया समझ में. नेक्स्ट है नाउ वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो सिंस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2.5 ग्राम, ओके, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो तो वाटर की डेंसिटी कम है कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर चला जाएगा, वो डूब जाएगा, सिंक जाएगा. आया समझ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू द वाटर. नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बॉक्स हैज मास 500 ग्राम. विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन द वाटर? What will be the mass of water displaced by the box? ओके, सेम प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लोट होगा. तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है वो कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब और जो मास है वो कितना है 500 ग्राम. तो आंसर क्या आ जाएगा डेंसिटी का 500 अपॉन 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो डेंसिटी है वो 1.42 है और वाटर की डेंसिटी हमें पता है जो कि 1 है, तो hence 1.42 is greater than 1, so this implies that the object will sink. तो obvious है वाटर के डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी में सिंक होगा. और हमें अभी क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो डिस्प्लेस हुआ है उसका हमें मास निकालना है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 350, ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है 1, so 1 into 350 is equal to 350 gram is the mass of water displaced. है समझ में. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैक्स टू मैक्स एग्जांपल सॉल्व करो. सिर्फ क्या करो, वैल्यू चेंज करो. और हमें तो पता है डेंसिटी ऑफ वाटर तो फिक्स रहती है, तो आप क्या कर सकते हो, मास और वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट लो और चेक करो कि सिंक होगा कि फ्लोट होगा, ये चेक कर सकते हो. इस केस में आप सिर्फ क्या करो, मेटल की वैल्यू कुछ अलग देके लो, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. या फिर आप इस टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज लो और सॉल्व करो. इस तरह से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. थैंक यू.